बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू रफ़ा के पास कई साड़ियों को भेजा और अब्दुल्ला बिन अतीक को सरदार मुकर्रर किया। अबू रफ़ा दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और मुखालिफैन रसूल की मदद करता था। इसका किला हजाज में था और वो इस किले में रहा करता था। जब ये लोग इस किले के करीब पहुंचे तो सूरज डूब गया और लोग अपने जानवरों को शाम होने की वजह से वापस ला रहे थे। अब्दुल्ला बिन अतीक ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और दरबान से कोई बहाना करके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। इब्ने अतीक कहते हैं कि मैं गया और दरबान को मिलने की तदबीर कर रहा था कि इतने में किले वालों का एक गधा गुम हो गया और वो उसे रोशनी लेकर तलाश करने निकले। मैं डर गया कि मुझे वो पहचान ना ले, लिहाजा मैंने अपना सर छुपा लिया और इस तरह बैठ गया जिस तरह कोई रफा हाजत के लिए बैठा है। इतने में दरबार ने आवाज दी कि दरवाजा बंद करना है, जो अंदर आना चाहे वो आ जाए। दरबार ने अब्दुल्ला को ये ख्याल करके कि ये हमारा आदमी है आवाज दी कि अल्लाह के बंदे, तू अंदर आना चाहता है तो आ जा, क्योंकि दरवाजा बंद करना है। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं कि मैं ये सुनकर अंदर गया और गधों को बांधने की जगह छुप गया। दरबार ने दरवाजे बंद कर दिए और चाबियां एक कील में लटका दी। जब दरबान सो गया तो मैंने उठकर चाबियां उतार ली और किले का दरवाजा खोल दिया ताकि भागने में आसानी हो। इधर अबू रफ़ा के पास रात को दास्तानें होती थी। वो अपने बला खाने में बैठा दास्तान सुन रहा था। जब तमाम दास्तान कहने वाले चले गए और अबू रफ़ा सो गया तो मैं बला खाने पर चढ़ गया। जिस दरवाजे से दाखिल होता था उसको अंदर से बंद कर लेता था और इससे मेरी गर्ज ये थी कि अगर लोगों को मेरी खबर हो भी जाए तो उनके पहुंचने से पहले मैं अबू रफ़ा का काम तमाम कर दूंगा। गर्ज में अबू रफ़ा तक पहुंचा और वो एक अंधेरे कमरे में अपने बाल बच्चों के साथ सो रहा था। मैं उस जगह को अच्छी तरह मालूम ना कर सका और अबू रफ़ा कहकर पुकारा। उसने कहा, कौन है? मैंने आवाज पर हाथ बढ़ाकर तलवार मारी। मेरा दिल धड़क रहा था मगर ये वार खाली गया और वो चलाया। मैं कोठरी से बाहर आ गया और फिर फौरन ही अंदर जाकर पूछा, ए अबू रफ़ा, तुम क्यों चलाए? उसने मुझे अपना आदमी समझकर कहा, तेरी माँ तुझे रोए, अभी किसी ने तलवार के साथ मुझ पर वार किया है। ये सुनते ही मैंने एक ज़रब लगाई। जख्म अगरचा गहरा लगा मगर मरा नहीं। उसकी बीवी भागी गई और वो चीखा। मैं फिर आवाज बदलकर मददगार की हैसियत से करीब गया तो वो चत पड़ा था। मैंने तलवार पेट पर रखकर जोर से दबा दी। एक हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। तलवार चीरती हुई पेड़ तक जा पहुंची। अब मुझे मालूम हुआ कि वो हलाक हो गया है। फिर मैं वापस लौटा और एक एक दरवाजा खोलता जाता और सीढ़ियों से उतरता जाता था। मैं समझा जमीन आ गई। चांदनी रात थी। मैं गिरा पड़ा, पिंडली टूट गई। मैंने अपने मामे से पिंडली को बांध लिया और किले से बाहर आकर बैठ गया और दिल में तय कर लिया, उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक उसके मरने का यकीन ना हो जाए। आखिर सुबह हुई। मुर्गे ने अजान दी और किले के ऊपर द्वार पर खड़े होकर एक आदमी ने कहा, लोगों, अबू रफ़ा हजाज का सौदागर मर गया है। मैं ये सुनते ही अपने साथियों की तरफ चला गया और उनसे कहा कि जल्दी चलो, अल्लाह ने अबू रफ़ा को हलाक कर दिया है। उसके बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर खुशखबरी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पैर को देखा और फरमाया कि तुम अपना पैर फैलाओ। मैंने अपना पैर फैलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपना लब मुबारक फेर दिया। ऐसे मालूम हुआ कि इस पैर को कुछ हुआ ही नहीं था।